जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक ना, जैन धर्म। ओके, देखिए यह जो है, ये जो धर्म है जैन धर्म, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अच्छी तरह से नहीं पता होगा तो वीडियो थोड़ी देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये जो जैन धर्म है, इनके बारे में आज हम डिटेल वीडियो को लेकर के हम आए हैं। देखिए, ऋषभ देव करके एक व्यक्ति हैं थे, जो ये जो धर्म है जैन धर्म, इसका क्या किए थे? स्थापना किए थे। अर्थात ये जो ऋषभ देव थे, ये जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। संस्थापक मतलब स्थापना करने वाले। संस्थापक का मतलब क्या होगा? स्थापना करने वाले। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। ठीक। एवं प्रथम तीर्थकर। तीर्थकर, यहां पे एक शब्द आ रहा है। तीर्थकर का मतलब होता है जो अपने मन से, जिंदगी से गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सबको जो तेज दिया है, ठीक है, वो तीर्थकर कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भैया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ओके, आई होप समझ गए होंगे। पार्श्वनाथ जो थे, ये आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। देखिए, शुरू वाला पूछता है और अंत से एक पहले वाले को पूछता है, ज्यादातर देखा जाए तो, और एक अंत वाले के बारे में पूछता है। ठीक है, तो प्रथम तो तीर्थकर हो गए ऋषभ देव, और दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से करके है। आप कहिएगा तो देखिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो फिर लाना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि हाँ ये दूसरे थे, तीसरे थे। ठीक है, तो छोड़िए ना, उतना डीपली हमको लोगों को जानना नहीं है भैया, काम से काम है ना। तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हो गए, और जैन धर्म के संस्थापक भी उन्हीं को बोला जाएगा। 23वें तीर्थकर की बात कहा जाए तो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के कौन है। उसके बाद ज्यादा डिटेल में जो आप, तो इन दोनों आदमी को हमको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऋषभ देव और पार्श्वनाथ के बारे में डिटेल पढ़ना नहीं है। हम लोग ज्यादा जानेंगे महावीर के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें थे। पार्श्वनाथ के बाद जब जैन धर्म के जो तीर्थकर व्यक्ति यहाँ हैं, वो थे कौन? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। और अंतिम भी थे ये, उसके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ। ठीक है, अंतिम तीर्थकर मतलब प्रथम तीर्थकर, सेकंड एंड लास्ट तीर्थकर, और लास्ट तीर्थकर। तो प्रथम तो ऋषभ देव हो गए, दूसरा पार्श्वनाथ हो गए, 23वां पार्श्वनाथ हो गए, और 24वां और अंतिम तीर्थकर आपका महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम। आप मेरे शिक्षक साथियों जरूर अपने बच्चे को स्कूल से घुमाने के लिए शैक्षिक परिभ्रमण पर ले गए होंगे, तो किन्हीं में से आप लोग इतने जो भी होंगे, उसमें से तो कोई ना कोई लेकर गए होंगे। राजगीर तो गए ही होंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ हमारे बिहार के धरती की बात कर रहे हैं, और ये वैशाली जो है, सारण जिला से सटा हुआ जो वैशाली जिला है, उसी वैशाली जिला में कुंडग्राम क्या है कि एक स्थान है, वो गांव है। क्या है? गांव है। हम तो अपने बच्चे को ले गए हैं घुमाने के लिए, कई बार ले गए हैं। 540 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से हम जीरो मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म को जीरो मानते हैं, उसके बाद वाले को ईसवी मानते हैं, और उसके पहले वाले को हम मानते हैं क्या? ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 540 वर्ष पहले हुआ था जन्म महावीर स्वामी का। कहां हुआ था? तो कहां हुआ था भैया? कहां होगा? वैशाली के कुंडग्राम जो नामक स्थान था, वहीं पे हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ।
इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। अब देखिए ये वर्धमान जो होता है ना, आगे में बढ़ने की बात करता है। ह्रासमान होता है जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्लास 12th में मैथमेटिक्स प्यारा होगा आपका तो, ठीक है। तो ये वर्धमान थे। इनका बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ओके, लल्ला थे, छोटा चुकुन थे, तब माई बाबू इनका नाम रख दिए थे वर्धमान। आजा बेटे, वर्धमान राजा के बेटे थे, ठीक ना। और जा करके समझ लीजिए मोह माया सब जितना भी होता है, लालच वालच, ये सब तेज दिए। यहाँ तक कि ये इनमें जो भी व्यक्ति जो लोग होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक ना, और अपने मुंह पे क्या करते कि मास्क लगाए हुए रहते हैं। इसमें इतना मतलब कि नेम टेम है ना कि जिसका जवाब नहीं, ठीक ना। मुंह पे पट्टी लगा के रखता है लोग इसलिए कि कोई अदृश्य जो जीव है वो हमारे मुंह के अंदर आकर के कहीं मर ना जाए। मतलब इतना मतलब कि उसमें किसी जीव के प्रति प्रेम है जैन धर्म में, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है ना। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पप्पा जो थे ना, वर्धमान के पप्पा, ये पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, जो ज्ञात्रिक कुल था, कुल यानी खानदान जानते हैं ना, ज्ञात्रिक कुल के ये क्या थे? प्रधान थे। प्रधान मतलब सोचते हैं मेन मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी का राजा जो थे चेटक, इन्हीं की चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। त्रिशला जो थी राजा चेटक की बहन थी और इन्हीं से शादी हुआ था किनका? सिद्धार्थ का। और ये सिद्धार्थ का शादी हुआ त्रिशला से, तो जन्म लिए हैं महावीर स्वामी, जिनको हम बचपन में क्या करें? क्या कहें? वर्धमान। क्या कहें? वर्धमान जन्म लिए, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम जो था, अब महावीर, अब मान लीजिए कि अब सियाने होंगे, शादी ब्याह होगा, है ना। तो इनका शादी किससे हुआ? तो इनके तो मम्मी का शादी हुआ था इनके पापा से। तो ये मम्मी इनकी क्या चीज थी? तो लिच्छवी के जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी, ठीक ना। और ये मतलब कि यहाँ पे जो माता थे, तो मतलब इनके नाना का नाम नहीं दिया गया है, ठीक ना, मामा का नाम दिया गया। मामा का नाम क्या है? चेटक। अब आपसे घुमा के पूछ देगा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर, या सीधे से कहेगा कि महावीर स्वामी के मामा का नाम क्या था? तो मामा का नाम क्या होगा जी? चेटक होगा, क्योंकि चेटक की बहन इनकी माँ थी, तब माँ कि भाई मामा, ठीक ना। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, और इनका जिनसे शादी हुआ वो यशोदा थी, ठीक ना, यशोदा। एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। और इनसे एक के बच्ची जन्म ली, प्यारी प्यारी नन्ही सी आई है कोई परी। तो कौन सी परी आई? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी उसका नाम रखा गया। माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, ठीक ना, से अनुमति लेकर, नंदीवर्धन से क्या किए? अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिए। नंदीवर्धन से गए कि भैया अब हम क्या करम कि अब हम ई राज काज वाला बात हम ना करब, हम क्या करब कि तीर्थकर बन जाइब, और मतलब कि हम मोह माया धन दौलत से हमरा कोनो मतलब ना रही, ठीक नु। सत्य के खोज करब कि जिंदगी का बा ने बा, ठीक नु। तो नंदीवर्धन दे दिए अनुमति कि जाओ जो मन करना है सो करो, गृह त्याग दिए। 12 वर्षों की
याद रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक ना। 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिका के समीप, याद रखिएगा जिरिम्भिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको 12 वर्ष तपस्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े और 12 वर्ष यानी 42 वर्ष के जब होंगे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब आप कहिएगा कि क्या ये तो पढ़े लिखे नहीं थे क्या, कि इनको ज्ञानवान नहीं था क्या कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ इनको। देखिए ज्ञान का मतलब सत्य की खोज वाला बात है, सत्य की खोज, ठीक है। तो सत्य की खोज इनको 12 वर्ष के बाद मिला। और कहाँ मिला, तो जुभिका के समीप जो था ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। अब ये ठीक है जिरिम्भिका या जुम्भिका का ये कोई दिक्कत नहीं है कि समीप ऋजुपालिका, कहाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे पूछेगा कि किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य भी बोल सकते हैं इसको, संपूर्ण ज्ञान क्या हुआ, प्राप्त हुआ इनको। इसी समय से महावीर अरहत यानी पूज्य, ठीक ना, जिन मतलब विजेता एवं निर्ग्रंथ माने बंधनहीन मतलब कोई बंधन नहीं कहलाए, ठीक ना, ये चीज कहलाए। उसके बाद देखेंगे आगे इनके बारे में, इतना से क्वेश्चन ये सब आपका पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, एक से दो बार वीडियो देखिएगा। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर जो अपना उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। उपदेश समझते हैं ना, उपदेश जो मतलब कि अच्छी जो जीवन संबंधी जो लोग बात बताता है, ठीक ना, तो वो क्या होता है उपदेश। नहीं कहता कि ज्यादा मेरे को उपदेश मत दो, ठीक ना, अपना उपदेश अपने पास रखो। उपदेश जो था प्राकृत भाषा में था, प्राकृत को अर्ध मगधी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अर्ध मगधी, आधा मगध का भाषा इसमें मिला हुआ है, तो प्राकृत भाषा में दिए। महावीर आपसे पूछेगा कि महावीर ने अपना जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे, तब मगधी में दिए थे, अर्ध मगधी यानी प्राकृत में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। अब देखिए महावीर जो थे उनका प्रथम अनुयायी मतलब उनके पथ पर चलने वाला, उनके बातों को मानने वाला, वो कौन थे, तो उनका दामाद ही था जिसका नाम था जामिल। क्या था, जामिल, जो प्रियदर्शनी के क्या थे, पति थे। तब प्रियदर्शनी इनका पुत्री थी, तब पुत्री का पति दामाद हुआ, अर्थात जामिल था, ठीक ना, जामिल थे। महावीर के अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। अब महावीर जो थे अपने जो शिष्य सब था चेला, उसको 11 गंधर्वों में विभक्त किए थे। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। इनका अगर भिक्षुनी के बात कहा जाए, प्रथम अनुयायी तो उनका दामाद हो गया जामिल, ठीक ना। और अगर भिक्षुनी की बात कहा जाए, तो जो महिला जो इनके अनुयायी थी वो कौन थी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ये जो भिक्षुनी जो चंपा थी, ये नरेश दधिवाहन, कौन, नरेश दधिवाहन नामक व्यक्ति का क्या थी, ये पुत्री थी, कौन, भिक्षुनी, ये जो बनी थी चंपा, ठीक ना। महावीर की मृत्यु कहिए या निर्वाण कहिए, ठीक है ना, इनको निर्वाण ही बोला जाता है 72 वर्ष की आयु में। कब, 72 वर्ष की आयु में, मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था, 73 बोल रहे हैं, ठीक ना। और 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, निर्वाण हो गया। कहाँ निर्वाण हुआ, तो इनका निर्वाण हुआ बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर जिला में स्थित ये जगह है। हमने बच्चों को पावापुरी भी घुमाया है, आप भी अपने बच्चे को घुमाइए, शैक्षिक प्रभ्रम पर ले जाइए, ठीक ना। 72 वर्ष की आयु में, अर्थात कब, तो 468 ईसा पूर्व। अब आप कहिएगा कि ऐसे कैसे, 524 और 468 कि 524 में जन्म हुआ और 463 में मर गए, बाद में जन्म हुआ, पहले ही मर गए, ऐसे कैसे। देखिए हम क्या बोले हैं आपको कि ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के इधर पहले ईसा पूर्व, इधर क्या होता है, ईसवी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 0 के ने -1 -2 -3 -4, आपसे हम बोलेंगे कि बताइए इसमें -1 में और -4 में कौन बड़ा है, थोड़ा समझ पढ़िएगा। तो इसमें आपका जवाब जरूर आएगा कि -1 बड़ा हुआ है,
है ना। तो सेम टू सेम बात वही है। इनका जन्म हुआ है 524 में, कितना 524 ईसा पूर्व, 524 ईसा पूर्व जन्म हुआ है और 468 ईसा पूर्व में, मतलब देखिए ईसा मसीह के जन्म के 524 बरस पहले जन्म, आ ईसा मसीह के जन्म के 468 वर्ष पहले क्या हुआ था कि इनका मृत्यु हुआ था। तो बात हुआ कि नहीं हुआ पहले, तो पहले वो हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे 72 वर्ष के कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। ये वाला देखिए, अर्थात 100 बात की मैं एक बात बोलूं तो ईसा पूर्व में अगर छोटा है तो वो बड़ा है, और बड़ा है वो छोटा है। ठीक है, बस ये बात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी का निर्वाण, निर्वाण वही मृत्यु कहाँ हुआ था, तो आपका पावापुरी में हुआ था। कहाँ पावापुरी है, राजगीर जिला में, राजगीर में है। ठीक ना। मल्ल राजा सरिस्तपाल के राजप्रसाद में हुआ था। ठीक ना। और कहाँ हुआ था इनका निर्वाण, तो वो जो पावापुरी में हुआ था, तो पावापुरी जो था वो मल्ल राजा सस्तिपाल के राजप्रसाद में उनका क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 2 संगतिया को रखा गया है। कहाँ कहाँ जैन संगतिया हुआ, संगीति है मतलब कि वही सभा लोग बैठा, ठीक ना, और उस पर चर्चा परिचर्चा किया। प्रथम जो हुआ था 322 से 298 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व है तो ये 322 है, आई 200 क्या है 98 है, तो ये बेसी हुआ, ये वाला क्या हुआ, कम हुआ। 322 से 298 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध जैन संगति हुआ। और कहाँ पे हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। पहले का नाम पाटलिपुत्र है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, यानी चेयरमैन कौन थे, मेन कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र जगह में 322 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था और ये प्रथम था। द्वितीय तीर्थकर 512 ईस्वी में हुआ। ईस्वी में है आपकी, देख लिया, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। कहाँ हुआ, तब बल्लभी। ये बल्लभी कहाँ है भैया, तो ये बल्लभी आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 जैन संगतियां हो गया। ठीक, प्रथम जैन संगति में जैन धर्म का 2 शाखाओं में प्रथम जो जैन संगति हुआ, ठीक ना, जैन संगतिया जो हुआ 322 से 298 पाटलिपुत्र में, और इसके जो स्थूलभद्र जो अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक ना। तो जानते इसमें क्या हुआ ना, ये जैन धर्म जो था ना, जैन धर्म को मानने वाले लोग 2 शाखाओं में बट गए। क्या हो गए, इनका 2 खंड हो गया, 2। एक श्वेतांबर हो गया, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, व्हाइट वस्त्र पहनने वाला श्वेतांबर, ठीक। और एक हो गया दिगंबर, मतलब नग्न रहने वाला। तो दिगंबर नग्न रहने वाला को ही आप देखे होंगे, श्वेतांबर को तो शायद देखे भी होंगे, आपको याद नहीं होगा, लेकिन नग्न जो रहने वाले जो लोग होते हैं, जो कि खास तौर पर ये पता चल जाता है कि ये जैन धर्म के अनुयायी है, ठीक ना। तो दिगंबर, तो दो प्रथम आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म जो था वो 2 शाखाओं में बट गया कब, तो प्रथम जो जैन संगतिया हुआ था उसमें 322 से 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना, आधुनिक पटना। और इनके मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहेंगे, और दिगंबर मतलब जो कोई वस्त्र नहीं पहनता, एकदम नंगा पोंगा रहता है, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है, 3 गो। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। आप अगर त्रिरत्न जो था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो था, इसके अनुसार अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन करना होगा। पहले का आपको अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं, मार काट झगड़ा झंझट नहीं करना, ठीक है। कोई कुछ बोल दे तो उसे भी सुन लेना। सत्य वचन, कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। असत्य, सत्य के माध्यम से असत्य पे जीत प्राप्त करना। अपरिग्रह,
एवं ब्रह्मचर्य, ठीक ना। और ब्रह्मचर्य मतलब कि आपको शादी विवाह करना उड़ना नहीं है, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी गृहस्थ जीवन नहीं जीना है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, याद रखिएगा, जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को मानते नहीं है, उनको मानना है कि ईश्वर होते ही नहीं है, ठीक है, जो है सो बस वही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, हाँ, कि आत्मा होता है, आप आत्मा को ही भगवान या जो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान की इसमें मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। हाँ, महावीर जो थे ये बात बोलते थे कि हाँ पुनर्जन्म होता है, एक बार अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो फिर दोबारा जन्म होता है, मतलब ये महावीर का इस पर मतलब कि था कि पुनर्जन्म होता है, और कर्मवाद में ये विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सय्यादवाद और अनेकतावाद था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार था, जो मतलब कि मन की और सच्चे दर्शन की जो विचार था, वो किससे प्राप्त होता है? तो सांख्य दर्शन से। क्या चीज से? सांख्य दर्शन से प्राप्त होता है। ओके, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जान लीजिए कि ये कौन कौन राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। उदायन थे, वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग का रहने वाला जो नरेश था, नरेश मतलब निवासी, खारवेल। राष्ट्रकूट का राजा, राष्ट्रकूट के राजा जो थे अमोघ वर्ष, कौन थे? अमोघ वर्ष। चंदेल शासक, ये लोग जो थे ये जैन धर्म को क्या करते थे? मानने वाले राजा थे, ये जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोमतेश्वर के जो मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कौन कराया था? तो मैसूर के गंग वंश के जो मंत्री थे, चामुंड के प्रोत्साहन से। किन के प्रोत्साहन से? चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। आपसे पूछेगा गोमतेश्वर का जो मूर्ति है वो कहाँ है? तो कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला है, बेलगोला श्रवणबेलगोला में है। कब स्थापित हुआ था? 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में। विशाल बाहुबली की मूर्ति है, ठीक ना, का निर्माण करवाया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अब बताएं, आपसे पूछेगा कि खजुराहो में जो जैन जो थे, जैन मंदिर, जैनों का जो मंदिर था उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासक ने। कौन करवाए थे? चंदेल शासक के द्वारा। मौर्योत्तर युग में, मौर्य वंश के बाद वाले युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब मथुरा जो था वो जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला के संबंध में जैन धर्म से है। मथुरा जो कला है, मथुरा में जो भी आर्ट है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। मथुरा में जो आर्ट है वो कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बस लास्ट और एक पॉइंट बच गया, इसे जान लीजिए। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। अब भद्रबाहु जो लिखे हैं कल्प सूत्र, क्या लिखे हैं? कल्प सूत्र। ये जो पुस्तक है इसमें ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। ये कल्प सूत्र में क्या किए कि जैन तीर्थकरों की जीवनी लिखे हैं। जैसे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो गए, ठीक ना, 23वें हो गए, 24वें हो गए, तो इन लोगों का जो जीवनी लिखने का काम किए हैं वो भद्रबाहु किए हैं। कौन किए हैं? भद्रबाहु। और उनका कौन सा पुस्तक है? तो कल्प सूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व, आपको बता दिए है, ठीक ना। मलराज सरीपाल के राज प्रसाद के महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त हुआ था उस राजा के पास, ठीक ना। ये रिपीट हो गया है। ओके, तो मेरे प्यारे, कैसा वीडियो आपको लगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।